जबरदस्ती मशीन लगवाई है जो वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि जो हमने इनको दी थी अलाइनमेंट दी थी वहाँ से इन्होंने हमें काम ही नहीं करने दिया जी। एक्जिन REW कहाँ बैठा रहा, कहाँ सोया रहा। अगर कंट्रोवर्सी थी तो उनको इमीडिएट काम बंद करवा लेना चाहिए था, ना कि गरीब लोगों का जो घर है वो उजाड़ देना चाहिए था। गुज़श्ता कई दिनों से जो है मुसलसल बारिशें जो है वो चल रही हैं और इन बारिशों के चलते लोगों के काफ़ी नुकसानात उन जगहों पे हुए हैं जहाँ पे नई ताज़ा जो है वो सड़कों की अर्थ कटिंग की गई थी। वहीं इसी के चलते सोलिया गांव जिसमें आज तक सड़क ना थी, लेकिन REW डिपार्टमेंट में से एक सड़क वहां पे जो है निकाली गई और कितना वो अमाउंट था REW डिपार्टमेंट ने उसको जो है वो कटिंग किया। वहां पे प्रोटेक्शन वर्क भी थे। सड़क की अर्थ कटिंग कितना अरसा हो गया हुई को, लेकिन वो प्रोटेक्शन अभी नहीं लगे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप चलते देख रहे हैं कि कितने मकान जो हैं वो उस सड़क की जद में आ गए हैं और नुकसान लोगों का हो रहा है। सोलिया वो दूर दराज इलाका है कि जिन लोगों ने ईदगाह मरोड़ से 4 किलोमीटर सोलिया पैदल चल के अपना मटेरियल मकानों का जो है वहां तक पहुंचाया था, लेकिन आज वो एक पल भर में ही पलकते झपकते ही वो बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जावेद साहब वहीं के सरपंच एक्स सरपंच हैं और इनसे मुकम्मल हकीकत जानना चाहेंगे। जब REW डिपार्टमेंट ने वहाँ अर्थ कटिंग की थी और अमाउंट कितना था और उसके बाद कितना अरसा हो गया अर्थ कटिंग को, आज तक प्रोटेक्शन वर्क क्यों नहीं हुए कि आज नुकसान हो रहा है? क्या आपने भी ये सारी चीजें नोट की होंगी? उस वक्त डिपार्टमेंट को ये अवेयर नहीं किया आपने कि ये मकान नुकसान हो जाएंगे बारिशों के चलते, इनके आगे जो है प्रोटेक्शन किया जाए? ट्राइबल सब प्लान के तहत हमारे पास 10 लाख रुपया था, जिसपे एक बाज़ाब्ता टेंडर जो REW डिपार्टमेंट के एक्जिन के अंडर हुआ था और इस टेंडर को कम से कम 6 महीने पहले हो गया था और जो कंट्रैक्टर हजरात है उन्होंने 3 महीने पहले काम बंद कर दिया था। तो अवाम ने ये बड़ी बार अप्रोच भी की डिपार्टमेंट के साथ, ठेकेदार के साथ, उसके बाद REW के एक्जिन के साथ की, कंसर्न मुतलका BDO से भी बात की कि हमारे जो मकान हैं वो इस रोड की जद में आ गए हैं, लिहाजा वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आज की डेट में वहाँ 5 मकान जो है वो पस्सी की जद में आ चुके हैं, जो अगर 10 दिन और बारिश चलती है वो कभी भी गिर सकते हैं और वो लोग बेयार मददगार है। मैं चंद मिनट पहले उनके पास से होके वापस आया हूँ तो वो पूरे के पूरे माल मवेशी लेकर मतलब सारे ज़ारो कतार रो रहे हैं। एक्जिन REW पुंछ जो एट दिस टाइम R&B सुरनकोट भी एक्जिन है, वो एक इतना नालायक और इतना अजीब किस्म का आदमी है कि उससे काम से कोई तल्लक ही नहीं है, उसे उस गरीब का घर बचाने तक कोई तल्लक ही नहीं है। उसे सिर्फ चाहिए बंद कमरे में अंदर बैठ के अच्छा मोटा करप्शन का पैसा आ जाए तो वो अपनी गाड़ी जो है वो चला सके, तो जिसकी वजह से वो लोग 5 के 5 घर बेयार मददगार हैं। जावेद साहब एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि जब ये सड़क चल रही थी तो उस वक्त आपने प्रोटेक्शन वर्क के लिए मांग तो उन डिपार्टमेंट से की होगी, आखिर क्या जवाब मिला? ये हमारा 10 लाख रुपए का टेंडर है। 10 लाख रुपए में 4 लाख रुपए की कटिंग थी, जिसमें 6 लाख रुपए का CD वर्क है। प्रोटेक्शन वर्क ऑलरेडी एस्टिमेट में था, जो जानबूझ के REW के एक्जिन ने करवाया ही नहीं। कारण तो ये है क्योंकि इंतजामिया ने हर बार अवाम के साथ खिलवाड़ किया है और अवाम को गुमराह करके बंद कमरों में बैठ के चैरिटी बिल और कंप्लीट किया 2 पैसे और लो पैसे, जिसकी वजह से पूरी अवाम जो है वो सफर हो रही है। पूरा हाड़ी मड़ोड़ सफर हो रहा है। जहां जहां भी ये अर्थ कटिंग हुई है उनके साथ प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी प्रोटेक्शन नहीं की गई। हवाले से कंसर्न जो जई हैं वहाँ REW के, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर क्या मामला रहा कि आपने वहाँ पे जो है प्रोटेक्शन वर्क नहीं किए, उनके चलते आज जो है लोगों का नुकसान हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बिल्कुल ठीक है सर। अभी मैं ऑन कैमरा आपसे बात कर रहा हूँ और काफी सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये सोलिया वाला जो रोड का इशू है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन वर्क करने थे, नहीं हुए, आखिर कुछ थोड़ी सी वजह बताएं। इसमें लापरवाही कॉन्ट्रैक्टर की है, डिपार्टमेंट की है, या फिर पब्लिक ने करने नहीं दिया? असल में जहाँ से ये अलाइनमेंट थी ये रोड की जी, पहले तो इन्होंने वहां से करने ही नहीं दिया, जिस अलाइनमेंट से हमें रोड जानी चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने अपनी मर्जी से वहां लेके गए, गलती तो इन्होंने कर दी है। ठीक। अब पहले इनका डिस्प्यूट हल हुआ, लास्ट पे हमने असर किया तो अब मैंने कंट्रैक्टर को बोला हुआ है जो सेविंग है उसमें से ये सेविंग क्या है, जो पैसा बच रहा है वो आज वो मटेरियल डाल रहा है, वो काम शुरू करेगा, प्रोटेक्शन इनको लगा के देगा। इससे पहले जब ये अर्थ कटिंग हो रही थी, मुझे आप ये बताएंगे कि ये अलाइनमेंट आप चेंज करने का कह रहे हैं, क्या वो आपकी गाइडलाइन पे अर्थ कटिंग हुई है या फिर वो उनकी अपनी मर्जी से हुई है? ये इनकी मर्जी से हुई है कि जो हमने इनको आप देखे नीचे निशान भी लगाए हुए हैं, पूरा सर्वे करके इनको अलाइनमेंट दी थी हमने जी। ये इन्होंने अपनी मनमर्जी से मशीन लगा के अपनी रंजिश की वजह से एक दूसरे के ऊपर वाले और नीचे वाले जो 2 पार्टी थी जी,
इस वजह से इनका अलाइनमेंट चेंज की, जो अलाइनमेंट हमने दिया आप देख सकते हैं नीचे से, हमने खोदी भी लिया 10-15 मीटर हमने खोद के गए, इन्होंने मशीन नहीं लगाने दी उससे आगे। आखिरी समझना चाहूंगा कि जब ये अर्थ कटिंग हो गई थी तो उसके बाद क्या इस एस्टीमेट में, इस टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्शन वर्क भी करने की हिदायत जारी की गई थी? हाँ, वो उसको दी हुई है, वो आज या कल वो डाल रहा है एमपील, वो प्रोटेक्शन वर्क करेगा जहाँ से ये इनका मतलब जहाँ से इनको नुकसान होने का खतरा है वहाँ करेगा ये। इससे पहले जय साहब, इससे पहले जो काम हुआ है क्या इसका बिल वागुजार हो गया है कॉन्ट्रैक्टर का? बिल हाँ निकला हुआ है, उसने तो पैसे लेने हैं, क्या करें आप। उसने जो कुछ पोर्शन हमने कट कर दिया हुआ है, जैसे जहाँ से ग्रेड सही है वो हमने उसको पेमेंट नहीं किया, बाकी जो जहाँ जहाँ सही है वो तो हमने किया उसको पेमेंट। लेकिन जहाँ पे अगर आपकी अलाइनमेंट के खिलाफ इन्होंने काम किया अपनी मर्जी से, फिर इनका बिल बनता नहीं है, कैसे हो गया? अब देखो उसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती मशीन लगवाई है जो वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि जो हमने इनको दी थी अलाइनमेंट दी थी वहाँ से इन्होंने हमें काम ही नहीं करने दिया जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए साहब भी गए थे, बाकी हम सब वहाँ गए थे, हमने बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल इनको दे के आए थे कि ये निशान लगा के दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे निशान भी लगे हुए हैं, जो इसके पेंट के साथ हमने निशान लगा के दिया कि ये रूट लेके जाओ आप, इस रूट को लेके अलाइनमेंट लेके चलो आप। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कंसर्न आरईडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जई। उन्होंने ये बताया है कि ज़रूर वहाँ पे मकानों को नुकसान तो हो रहा है, प्रोटेक्शन वर्क करने हैं, उसका मटेरियल जो है वो डाला जा रहा है या डाला जाएगा विद इन डेज नहीं, बल्कि कल से ही उन्होंने बोला है कि काम शुरू किया जाएगा। लेकिन बड़ी अभी सोचने की बात यह है कि मुसलसल आज 6 महीने, जावेद साहब की जुबानी ये है कि 6 महीने पहले अर्थ कटिंग हुई थी, अब 6 महीने तक ये काम बीच में प्रोटेक्शन वर्क का क्यों नहीं हुआ, आखिर ये भी डिपार्टमेंट को जवाब देना जो है वो बनता है। अगर आज कोई नुकसान हो जाता है आखिर वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, जावेद साहब से समझूंगा। देखो एक्जिन आरईडब्ल्यू की जिम्मेदारी है कि तो एक्जिन आरईडब्ल्यू कहाँ बैठा रहा, कहाँ सोया रहा, और अगर उसने जब इनॉग्रेट हो रहा था तो वो खुद स्पॉट पे था, उसके बाद इसने इस वर्क पे कितना विजिट किया, ये तो गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी है ना। दूसरी बात, जहां तक रहा मेरे कंसर्न जेई ने एक वर्ड लगाया है कि पब्लिक की अपनी कंट्रोवर्सी थी, तो क्या डिपार्टमेंट अपना सर्वे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। अगर कंट्रोवर्सी थी तो उनको इमीडिएट काम बंद करवा लेना चाहिए था, ना कि गरीब लोगों का जो घर है वो उजाड़ देना चाहिए था। जगह ये स्लाइड नहीं है, पूरा एरिया आड़ीम रोड का जो है वो सफर कर रहा है और तमाम रोडों पे काम बंद है, उनका कौन जिम्मेदार है? लिहाजा मेरी इंतजामिया से और मेरी गवर्नर इंतजामिया से अपील है कि इस तरह के नायल एक्जिन को फिलफोर यहाँ से ट्रांसफर करके किसी एक डेडिकेटेड एक्जिन को बिठा के कम से कम गरीब आवाम को बचाया जाए। आवाम को भी और हमें भी बड़ी उम्मीद जिला तरक्याती कमिश्नर श्री अशोक कुमार शर्मा साहब से ये है कि इससे पहले जो भी रिपोर्ट आपके पास पहुंचती रही है आपने तुरंत एक्शन किया है। अब यकीन हमें ये भी है, उम्मीद ये भी है कि यहाँ पे 5 घर जो हैं वो लोगों के नुकसान होने का बहुत खतरा है, वहाँ पे फिल फॉर प्रोटेक्शन वर्क किए जाए और इससे पहले जो काम हुआ है जरा थोड़ी सी उसकी भी इंक्वायरी बिठा दी जाए, आखिर इसमें असल हकीकत क्या थी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान इश्तियाक चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।